अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक राइड जिसकी प्लानिंग हम पिछले कई महीनों से कर रहे थे और जो हर बार किसी न किसी वजह से कैंसल हो जाती थी, वो मेरी फेवरेट राइड्स में से एक बन जाएगी। एक ही दिन में हम 3 बार बारिश में भीगे। कैमरा ने आधी राइड रिकॉर्ड ही नहीं की। एक वक्त पे हमें लगा कि हम गलत ही आ गए हैं। अब इतालो कैसे गए? और फिर रोड्स बस और खूबसूरत होती गई। बारिश, माउंटेन्स, एंडलेस घाट्स और वो मोमेंट्स जो कभी प्लान ही नहीं थे। और शायद इसीलिए ये सिर्फ एक राइड नहीं थी, ये एक मेमोरी बन गई। चलो चलते हैं, 5-8 हो गए। चलो देखो 37,000 भी हो गए। सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। आज है 30th जून एंड इट इज़ व्हाट ट्यूसडे। यस इट इज़ ट्यूसडे एंड अभी हम निकल चुके हैं हमारे राइड के लिए। इट्स व्हाट 5:10 समथिंग। तो जो आज का हमारा राइड लोकेशन होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी इगतपुरी। यस सही सुना आपने, नियर नासिक इगतपुरी। सही है, पूरा कोकण गैंग ही होने वाला है। मैं, हर्षल, प्रज्वल एंड द लेजेंड ओमेश्वर भाई। अभी मिलेंगे हर्षल को सीधा धनौरी में, फिर वहाँ से जाएंगे हम ओमेश्वर के पास, एंड वहाँ से चाकन प्रज्वल भाई के पास, एंड वहाँ से प्रॉपर राइड शुरू करेंगे। चलो लेट्स गो। चलो अभी हम दोनों तो आ गए हैं अभी, और एक को यहाँ से पिक करेंगे, फिर वहाँ से थोड़ा सा राइड करेंगे चाकन तक, फिर वहाँ से और लास्ट राइडर को पिक करेंगे। भाई ये गोप्रो भी ना अपने क्या नखरे दिखाता है, क्या ही बोलूँ अभी मैं। अभी है हम कहाँ पर, चाकन वाला घाट है ना, वो वहाँ पर है। हेलो रे, कितना? हाँ हो गया ऑलमोस्ट फुल ही। चलो द राइड हैज ऑफिशियली बिगन। नाउ स्ट्रेट टुवर्ड्स नारायणगढ़। स्ट्रेट ही रास्ता है, पूरा स्ट्रेट है। थोड़ा वेदर तो क्लाउडी हो रहा है, ठीक है मैनेजेबल। ब्लॉगर ब्लॉगर भैया ब्लॉग करते हो क्या? वी हैव करंटली क्रॉस्ड व्हाट यू से नारायणगांव। नारायणगांव नहीं, कोई तो गाँव तो किया है क्रॉस। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं किसी राइड पे जाऊँ और मेरा गोप्रो मेरा 100% साथ दे। एंड इसी राइड पे भी वही हुआ। घर आने के बाद मुझे पता चला कि हमारे गोप्रो ने आधी राइड की ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं की। उस वक्त थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर सोचा कि हर मोमेंट कैमरे के लिए नहीं होता, कुछ मोमेंट्स सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए होते हैं। तो इसके आगे का पूरा सफ़र अब मेरे वॉइस ओवर के साथ एंजॉय करूँगी। हाईवे छोड़ते ही राइड का पूरा मूड चेंज हुआ। वाइड रोड्स की जगह छोटे विलेज रोड्स, ट्रैफिक की जगह शांति और हर तरफ माउंटेन्स। ये वही रूट था जहां हम फोक संडे राइड पे भी आए थे। Dixie got me chillin' on a cool night. You know the kind of night when everything feels right. The kind of night that makes you wanna light a bonfire. Grab a drink with your friends and you'll feel inspired. It's a real good time, ain't no worries tonight. We can party, ain't no reason to fight. So turn it up, we got plenty of light. To see our dreams flash right before your eyes, the skies. I just wanna live right now. Breathe in that night air, man, there ain't no cloud. And I'm proud to be a part of this crowd. It's so loud, having this much fun, man, it shouldn't be allowed. Homeboy brought a skateboard, they call him Skateboard Pete, but he doesn't rap. हर कुछ मिनट बाद नए व्यूज, कोई नया टर्न, और मन कर रहा था कि बस बाइक साइड में लगाकर थोड़ी देर वही रुका जाए। जस्ट लुक एट दैट भाई, कितना क्रेजी, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है।
it's 12 noon. I'ma keep the vibe going, this is too good. Cool nights from New York into Hollywood. All you need is good people to surround you before you take off. Arjun sir, any words? नाही मजा येते. नितीन गडकरी जरा मस्ती करतो इकडं. रोड जर चांगले असते तर आतापर्यंत पोचलो असतो आम्ही, पण काय आता परिस्थिती नाही तशी. तुम्हाला रोडबद्दल काय बोलायचं आहे? या जरा 2 शब्द तुमचे रोडबद्दल. Humble request to Nitin Gadkari. Do whatever, spark the light and let's begin. So bring your old friends, bring some new friends. You can pull up in the Honda or the Benz. Gotta love the cool nights where the memories never end. And you can do whatever, spark the light and let's begin. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. 10-15 मिनट टाइम पास करने के बाद हमने वापस से राइड कंटिन्यू करी. Swinging that wood until my last bass swung and now I don't care anymore. I did it, it's all done. So bring your old friends, make some new friends. You can pull up in the Honda or the Benz. Gotta love the cool nights where the memories never end. You can do whatever, spark the light and let's begin. So bring your old friends, make some new friends. You can pull up in the Honda or the Benz. Gotta love the cool nights where the memories never end. And you can do whatever, spark the light and let's begin. और बस थोड़ी ही देर में हम एक ऐसे ब्रिज पे आ पहुंचे जिसके नज़ारे आप खुद ही देखो. What's around the next corner. You never know what's around the next corner. ब्रिज क्रॉस करने के कुछ ही मिनट बाद हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई. हमने बाइक साइड में लगाई, रेनकोट निकालने ही वाले थे, लेकिन फिर सोचा इतनी सी तो बारिश है, अभी रुक जाएगी. हम वापस बाइक पे बैठ गए और राइड कंटिन्यू कर. लेकिन शायद बारिश को हमारा कॉन्फिडेंस पसंद नहीं आया. 2 मिनट बाद ही बारिश इतनी तेज हो गई कि इस बार रुकना ही पड़ा और ना चाहते हुए भी रेनकोट पहनना ही पड़ा. Here we go again, वापस से बारिश शुरू हो चुकी है. बारिश में राइड करने का मजा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. वाइजर पे गिरती बूंदे, टायर से उड़ता पानी और सामने सिर्फ माउंटेन्स. उस वक्त बस राइड एंजॉय करने का मन कर रहा था. उसके बाद फाइनली ब्रेकफास्ट के लिए रुके. सुबह से राइड करते करते सबको भूख लग चुकी थी. थोड़ा रेस्ट किया, कुछ खाया और फिर डिसाइड हुआ अब सीधा मार्शिज की तरफ चलते हैं. वैसे अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर देना. काय भालू काय नाही करते आता. भालू नाश्ता करणार आहे. सकाळपासून तर पुढून भूक लागली आहे. त्याचा जीव गेला, याला जरा चार्जिंगला लावतो. मग आपण पुढची प्रोसेस दाखवू. चला चलो अब चलते हैं मार्शिज की तरफ. ब्रेकफास्ट के बाद हाईवे पकड़ा और कुछ ही देर में इगतपुरी का घाट शुरू हो गया. कर्व्स पे कर्व्स और ऊपर से हल्की बारिश. और उस मोमेंट पे बस एक ही फीलिंग थी, इस रूट पे आना बिल्कुल वर्थ था. लेकिन इसी के बीच एक चीज ने हमें थोड़ा स्लो कर दिया. एक ट्रक साइड में उल्टा पड़ा था और उसी के जस्ट बाद एक ट्रक एक्सीडेंट. रोड पे पूरा ऑयल गिरा हुआ था. तभी रियलाइज हुआ कितनी भी अच्छी रोड हो, रिस्पेक्ट तो उसे हमेशा देनी पड़ती है.
आराम से राइड करते हुए आगे बढ़े, लेकिन कुछ ही देर बाद बारिश ने एक बार फिर सरप्राइज दे दिया। इस बार इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि हमें दोबारा रेनकोट पहनने के लिए मजबूर होना पड़ा। यही तक मेरे गोप्रो की स्टोरेज भी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी थी, इसलिए अब आगे की जो क्लिप्स देखोगे वो मेरे दोस्त के कैमरे से है। कुछ देर राइड करने के बाद हमें एक दूर से बोर्ड दिखाई देता है जिसके ऊपर लिखा था ठाणे ग्रामीण पुलिस। ये बोर्ड देखते ही हमने बाइक साइड में लगाई। 1-2 सेकंड के लिए तो किसी को समझ ही नहीं आया कि हम कहाँ आ गए हैं। काय होता? ठाणे पोलीस चौकी, ठाणे, मुंबई, ठाणे। साइड लगे, गाडी साइड लगे. 60 किलोमीटर दाखवते इथून घर. तू पालगन कॅमेरा फिकून टाका. खरं खरं लफडे झाले तिथं. हा मस्करी करतोय. माशेश्वरनं नाही, इथून आपलं घर किती आहे? पहिलं माशे स्टॉप आणि 8 स्टॉप कर, म्हणजे 132 आणि 100-120 कर. 100 तुला काय 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 चाललंय? लेकिन इन सब चीजों के बीच एक सवाल कॉमन था। आपण इथं आलो कसं काय? अरे आपण एवढं लांब आलो कसं काय? अरे आपण इथं कसे आलो? सर कुठं जायचं? कॅमेऱ्यामध्ये बाई अख्खं गणित चुकलेलं आहे, अख्खं गणित. आता झालं असं आहे की आमचं घर आहे इथून 250 किलोमीटर आणि मुंबई आहे इथून 120 किलोमीटर. एक साइड मुंबई, एक साइड पुणे, और हम बीच में खड़े हंस रहे थे। वो कहते हैं ना, कभी कभी गलत जगह पहुंचना भी अच्छी मेमोरी बन जाती है। खैर, अब रूट क्लियर था और हम माचिस की तरफ निकल पड़े। मुंबई है यहाँ से 120 किलोमीटर, मेरा घर है यहाँ से 250 किलोमीटर. हर्षा, असं करता करता नेपाळला नाही ना पोचायचं? काय माहिती, लोक बघितलं ना. थोड़ी देर राइड करने के बाद हमें एक ऐसा स्पॉट दिखा जहां रुकना टोटली वर्थ था। Ryan Litzel. Express what I feel right now. I just want to stay quiet and just enjoy this moment. बस कुछ ही मिनट राइड हुई होगी कि इस बार बारिश बिना वार्निंग की शुरू हो गई। जब तक हम रुकते हम पूरी तरीके से भीग चुके थे। अब रेनकोट पहनने का कोई मतलब भी नहीं था और फिर वहीं से राइड कंटिन्यू कर दी। सच बोलूं, ये पूरी राइड का मेरा फेवरेट पार्ट था। रेन, एम्प्टी रोड्स, ब्यूटीफुल घाट्स और सिर्फ हम 4 लोग। नाचायचं का भाई खरं? इस पॉइंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि हमारा रेनकोट ना पहनने का डिसीजन वर्थ था। बेस्ट फीलिंग. उस वक्त हम जो फील कर रहे थे ना, वो मैं कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ तुम शायद कभी फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है।
राईडने ना असं पूर्ण मन भरून आलंय भाई. मस्ती अशी सुस्ती आहे ना. ओ भाई, दिस एक्सपिरियन्स मॅन. ओ हो, अजून पाऊस वाढला. आलो का माळशेजला? हा भाई, फायनली आपण माळशेजला आलो. सच कहूँ, जितना सोचा था माळशेज उससे भी ज़्यादा खूबसूरत. लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि इस पूरी राइड का मेरा फेवरेट पार्ट क्या था, तो शायद मेरा जवाब माळशेज नहीं होगा. मेरा जवाब होगा ये पूरा सफर. बाइक की कंडीशन देख के लग ही रहा था कि आज उसने भी पूरा दिन एंजॉय किया है. और शायद इसीलिए मुझे ये राइड सिर्फ डेस्टिनेशन की वजह से याद नहीं रहेगी. याद रहेगी गलत प्रिडिक्शंस, अचानक बारिश, अनएक्सपेक्टेड रोड्स, दोस्तों के साथ हंसी और वो सारे मोमेंट्स जो प्लान का भी पार्ट नहीं थे. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना इस पूरी राइड का तुम्हारा फेवरेट मोमेंट कौन सा था. मिलते हैं अगली राइड में, तब तक राइड सेफ, टेक केयर. ये तो